जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक मास संपूर्ण हो चुका है और आज मार्गशीर्ष के पड़वा का दिन है, यानी कि आज मार्गशीर्ष का प्रथम दिन है। और आज के दिन कार्तिक मास के संपूर्ण होने पर चिड़ा चिड़ी की कथा या चार चिड़ियों की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। और इस दिन जिन लोगों को अपना घर बनाने की इच्छा होती है वो इस दिन आटे का या चावल का घर बनाते हैं, उसमें चिड़ा चिड़ी को स्थान देते हैं, तो उनका वर्ष भर में ऐसी मान्यता है कि अपना घर अवश्य बन जाता है। इसलिए पड़वा के दिन चार चिड़ियों की कथा भी सुननी चाहिए और साथ में घर भी बनाना चाहिए, तो मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। तो चलिए देर ना करते हुए हम चार चिड़ियों की कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। एक बार की बात है, एक पेड़ पर चार चिड़ियाँ रहती थीं। वे चारों आपस में पक्की सहेलियाँ थीं। एक दिन उन्होंने दो स्त्रियों को कार्तिक स्नान के विषय में चर्चा करते हुए सुना, तो उन चिड़ियों के मन में भी कार्तिक स्नान की इच्छा जागी। तो उन्होंने विचार किया कि इस बार हम भी कार्तिक स्नान करेंगे। तो वो गंगा नदी के पास एक पेड़ पर ही रहने लगी और प्रतिदिन कार्तिक के पूरे माह में स्नान किया। फिर प्रतिपदा के दिन एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो आज खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप ही खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने भी भूख लगी थी, उसने भी खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली और चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों सो गए। अगले दिन तूफान आया और वो चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वे राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वे कुम्हार के घर में पैदा हुई। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वे ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई थी वे हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा की यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई, हथनी भी राजा की यहीं ही आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल में ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तो राजा ने पूछा कि तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिससे हथनी उठकर बैठ जाती है। ये सब बातें उसका पति यानी कि उसका राजकुमार देख रहा था। तो उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच सच बता कि तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़ी से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। पड़वा के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन हमें ये चार चिड़ियों की कहानी अवश्य सुननी चाहिए और साथ ही में हमें चिड़ा और चिड़ी का घरौंदा भी अवश्य घर में बनाना चाहिए। कहते हैं कि जब हम चिड़ा और चिड़ी का घर बनाते हैं तो हमारी मन की इच्छा भी संपूर्ण होती है, अर्थात जो अपना घर बनाना चाहते हैं वो पड़वा के दिन आटे का, गेहूँ का या चावल का घर बनाकर आप उसमें चिड़ा चिड़ी को आटे की चिड़ा चिड़ी बनाकर रख सकते हैं और हर एक कमरे में खील रख सकते हैं, एक एक दिया रख सकते हैं। तो आप यकीन मानिए, मान्यता है कि साल भर में भी उनका मकान बन जाता है, उनका अपना घर बन जाता है। देखिए, घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन जब वो अपना होता है उसकी अहमियत ही कुछ और होती है। तस्वीर में मैंने आपको दिखा दिया है कि आपको घर कैसे बनाना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको आटे से, चावल से या गेहूं से एक स्क्वायर सा बनाना है। लेकिन याद रखिए उनके दरवाजे खुले रखने हैं, यानी कि हमने लाइनों को आपस में नहीं जोड़ना है। और हर एक घर में जितने आप कमरे चाहे आप उतने कमरे बना सकते हैं, लेकिन दरवाजे का स्थान अवश्य छोड़ें। और वहाँ पर आटे का एक हाथ से ही आटे को चिड़ा चिड़ी अंदाजे से बना लें और फिर उनके पास एक दिया रख दें। घर के हर एक कमरे में भी दिया रखें और साथ में खील रखें। और जो घर का मेन मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर आप दो मोमबत्ती लगा सकते हैं और साथ में आप खिचड़ी और जैसे चावल और दाल लेकर आप खिचड़ी भी रख सकते हैं और साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। ऐसा करने से आप संपूर्ण
कार्तिक मास का फल पा सकते हैं। अगर आप घर बनाना चाहती हैं तो ये बहुत ही महा उपाय है पड़वा के दिन करने के लिए। ये घर आप सुबह नहा धोकर भी बना सकती हैं या शाम को भी बना सकती हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यदि आप सुबह घर बना रहे हैं तो उसको शाम तक बना रहने दें, फिर उसको बढ़ाएं। अगर आप शाम को बना रहे हैं तो कम से कम पूरी रात उसको बना रहने दें। घर बनाने के बाद हाथ में थोड़े से चावल के दाने लेकर हमें चिड़ा और चिड़ी की कथा करनी चाहिए। तो ये थी मेरी एक वीडियो कार्तिक पूर्णिमा के पड़वा तिथि पर हमें क्या करना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।